अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। नदीम वाइस चैनल में खुशामदीद। इराक़ का बादशाह मलक फ़ैसल अव्वल गहरी नींद में था। इसने ख्वाब में देखा कि कोई इससे कह रहा था, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो सहाबी दरियाए दजला के किनारे दफन हैं। दरिया का रुख तब्दील हो रहा है और पानी हमारी तरफ बढ़ रहा है। हुज़ैफ़ा बिन यमन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र मुबारक में पानी आ चुका है, जबकि जाबर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र भी नम होने लगी है। हमें यहाँ से निकाल कर दरिया के किनारे से कुछ फासले पर दफन किया जाए। इराक़ के बादशाह ने ये अल्फाज ख्वाब में सुने, लेकिन इनकी तरफ कोई तवज्जो ना दी। दूसरे दिन फिर यही अल्फाज सुनाई दिए, लेकिन बादशाह ने फिर भी कोई तवज्जो ना दी। तीसरी रात ये ख्वाब इराक़ के मुफ्ती आज़म नूर अल सैयद पाशा को दिखाई दिया। इन्होंने इसी वक्त वज़ीर आज़म को साथ लिया और पाशा की खिदमत में पहुँच गए। जब इन्होंने बादशाह से अपना ख्वाब बयान किया तो बादशाह चौंका और बोला, ये ख्वाब तो मैं 2 बार देख चुका हूँ। अब इन्होंने मशवरा किया। आखिर बादशाह ने मुफ्ती आज़म से कहा, पहले आप कब्रों को खोलने का फतवा दें, तब मैं इस कब्र के ख्वाब के मुताबिक अमल करूँगा। मुफ्ती आज़म ने इसी वक्त कब्रों को खोलने और इसमें से नशों को निकाल कर दूसरी जगह दफन करने का फतवा जारी कर दिया। अब ये फतवा और शाही फरमान अखबारात में शाया करा दिए गए और ऐलान किया गया कि ईद कुर्बान के दिन दोनों असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्रें खोली जाएंगी। अखबारात में यूँ ही ये खबर शाया हुई तो दुनिया इस्लाम में बिजली की तरह फैल गई। अखबारात की दुनिया इस खबर को ले उड़ी और मज़े की बात यह है कि हज के दिन थे। तमाम दुनिया से मुसलमान हज के लिए मक्का और मदीना में पहुंचे हुए थे। इन्होंने दरख्वास्त की कि कब्रें हज के चंद रोज़ बाद खोली जाएं ताकि वो सब भी इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकें। इसी तरह हजाज, मिस्र, शाम, लबनान, फ़लस्तीन, तुर्की, ईरान, बल्गारिया, रूस और हिंदुस्तान वगैरह से शाह इराक़ के नाम से बेशुमार तार पहुँचे कि हम भी इस मौके पर शिरकत करना चाहते हैं। मेहरबानी फरमाकर मुकर्रर तारीख चंद रोज़ आगे बढ़ा दी जाए। चुनांचे दुनिया भर के मुसलमानों की ख्वाहिश पर दूसरा फरमान यह जारी किया गया कि अब यह काम हज के 10 दिन बाद किया जाएगा। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब कब्रों को खोलना था। दुनिया भर से मुसलमान वहाँ जमा हो चुके थे। पीर के दिन दोपहर 12 बजे लाखों इंसानों की मौजूदगी में कब्रों को खोला गया। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमन रज़ी अल्लाह ताला की कब्र में कुछ पानी आ चुका था, जबकि हज़रत जाबर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला की कब्र में नमी पैदा हो चुकी थी। अगरचे दरिया दजला वहाँ से 2 फरलांग दूर था। तमाम ममालिक के सफ़ीरों और इराक़ी हुकूमत के तमाम अरकान और शाह फैसल की मौजूदगी में पहले हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नाश मुबारक को क्रेन के ज़रिए ज़मीन से इस तरह ऊपर उठाया गया कि इनकी नाश क्रेन पर रखे गए स्ट्रेचर पर खुद ब खुद आ गई। अब क्रेन से स्ट्रेचर को अलग करके शाह फैसल, मुफ्ती आज़म, वज़ीर जमहूरिया तुर्की और शहज़ादा फ़रूक वली अहद मिस्र ने स्ट्रेचर को अपने कंधों पर उठाया और नहायत एहतराम के साथ एक शीशे के ताबूत में रख दिया। फिर इस तरह हज़रत जाबर बिन रज़ी अल्लाह ताला की नाश को निकाला गया। दोनों नाशों के कफन बिल्कुल महफूज थे, यहाँ तक कि दाढ़ी मुबारक के बाल भी सही सलामत थे। इन नाशों को देखकर कतई ये एहसास नहीं होता था कि वो 1300 साल पहले की हैं, बल्कि यूँ गुमा गुजरता था इन्हीं वफ़ात पाए अभी मुश्किल से 2-3 घंटे हुए हैं। सबसे अजीब बात यह है कि दोनों की आंखें खुली हुई थी। इनमें इस कदर तेज़ चमक थी कि देखने वाले इन आंखों में आंखें डालकर देख न सके। बड़े डॉक्टर ये मंजर देखकर दंग रह गए। मज़ीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें।